बाकू शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजीसुर। मैं अंजिता आज फिर आप लोगों के लिए ग्रामर का एक क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स, वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये वर्ब वाला क्लास लाने से पहले मैंने एक और वीडियो डाला है, जिसमें ये वर्ब वाला वीडियो देखने के से पहले आप वो वाला अगर देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वर्ब को समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कुछ कोऑर्डिनेशन अग्रीमेंट जानिए या कोऑर्डिनेशन जानिए कि इस तरह से होता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो वाला वीडियो आपको, अगर आपको वर्ब या सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होता है तो वो वाला वीडियो रेफ़र कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और आज डिले ना करते हुए चलिए वर्ब एंड इट्स टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले वर्ब तो डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के बाद इसके टाइप्स में सबको दिक्कत होता होगा कि वर्ब एक्चुअल में कितने हैं, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट दो है, या ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव है, या क्या है, मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में है कौन और कितने हैं, वर्ब के कितने टाइप्स है एक्चुअल में। ये अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो ये वीडियो के बाद आपको नहीं होगा। एंड ऑल्सो आ हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब सेम। तो क्या हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स सेम होते हैं? तो ये सब भी अगर क्वारीज आपके माइंड में है तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा एंड तक, और इसको मैं पार्ट्स में लाऊंगी ताकि शॉर्ट में रहेगा तो आप लोगों के लिए समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पहले वर्ब का देख लेते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। फिजिकल एक्शन जिसमें एक्शन बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज होता है और कुछ एक्शन किया जा रहा है। मेंटल एक्शन बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं है, बट मेंटली अगर आइडल आदमी बैठ के भी कुछ ना कुछ कर रहा हो, जैसे थिंक कर रहा हो या ड्रीम कर रहा हो, है ना, तो ये मेंटल एक्शन हो गया। और अ स्टेट ऑफ बीइंग, तो वर्ड मतलब अक्सर क्या बोला जाता है कि एक्शन, बट वर्ड मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग भी है, स्टेट भी दिखाता है कि वो आदमी क्या है, कैसा है। जैसे अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, तो उसका होना, इज से होना, उसका स्टेट दिखा रहा है। तो इस तरह से वर्ड मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, और एक्शन मतलब बॉडी पार्ट्स का यूटिलाइज करके वो वाला एक्शन नहीं है, मेंटल भी एक्शन है और स्टेट भी है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीच पढ़ाना, थिंक सोचना, तो यहाँ पे थिंक, ड्रीम, ये वाला आपका हो गया मेंटल एक्शन। अपीयर मतलब वो उसका अपीयर होना, स्टेट वो किस तरह से है, तो बी होना, तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तो इस तरह से वर्ड मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं, मेंटल एक्शन भी है और स्टेट भी है। चलिए और डिटेल में देख लेते हैं वर्ब के, एक कुछ और हिंट दे दो आपको वर्ब के बारे में कि वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद नाउन और pronoun to describe what the noun or pronoun is doing। तो सेंटेंस में वर्ब अगर आ रहा है तो वो उसके लिए नाउन या प्रोनाउन होगा ही होगा, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होगा ही होगा, क्योंकि उन्हीं का एक्शन या उन्हीं के बारे में जो बताया जा रहा होगा, उनका स्टेट या मेंटल एक्शन वो वर्ब से डिस्क्राइब होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी पॉइंट है। इसीलिए ही वर्ब को समझने के लिए नाउन या प्रोनाउन का किस तरह से वर्ब के साथ अग्रीमेंट होता है, किस तरह से यूटिलाइज होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए वर्ब के टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब का, जैसे बहुत सारा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये सब देख रहे थे, तो ये इसका थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि वर्ब का अगर मेन टाइप्स देखा जाए तो टू है।
और वो क्या है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन को ना देखते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंसेस उसका डिस्कस करेंगे ताकि हमको क्लियरली समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और फंक्शन कैसे करता है। फाइनाइट वर्ब जो है मेन वर्ब है, सेंटेंस में मेन वर्ब है, जो नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन कर रहा होगा, जैसे ड्रिंक, टीच, स्पीक, तो इस तरह से जो मेन नाउन या प्रोनाउन का एक्शन होगा वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और वो मेन वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, वेयरएज नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का ही फॉर्म होता है, जैसे ड्रिंकिंग हो या ड्रंक, तो ये मेन वर्ब की तरह ही दिखता है पर वो मेन वर्ब नहीं होता है। किस तरह से, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अग्रीज टू सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन या ये सब नहीं बता रही होंगी, खाली सब्जेक्ट यूज़ करूँगी, इसलिए आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है वो रेफ़र कर लेना है कि सब्जेक्ट मतलब क्या है। सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, नेम्स, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम, तो ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो फाइनाइट वर्ब जो है आपका सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। सब्जेक्ट अगर अग्री करना मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसी हिसाब से वर्ब यूज़ होता है, अगर प्लूरल है तो उसी हिसाब से, या तो अगर हाँ तो वो टेंस वाला दूसरा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करता है, नॉट नेसेसरी टू अग्री टू दी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चेंज होता है। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब जो है ये टेंस भी दिखाता है, टेंस दिखाता है। सोर्स टेंस मतलब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। जैसे सी मतलब अभी प्रेजेंट में सी देखना हो गया, तो अगर पास्ट में वही देखना बोलेंगे तो सॉ हो जाता है। तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से अपना रूप बदलता है, इसलिए ये उससे भी आप जान सकते हैं फाइनाइट वर्ब है। वेयरएज नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट शो टेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब का चाहे कोई भी टेंस में हो वो उसी तरह से ही रहता है, सेम फॉर्म में ही रहता है। एंड फाइनाइट वर्ब का अगर देखा जाए तो 10 टाइप्स है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का मेनली 3 टाइप्स है। Okay, so this is how finite and non-finite verbs are different from each other. Finite verb main क्या है कि finite verb आपका मेन वर्ब होता है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। देखने में तो वो मेन वर्ब की तरह दिखेगा, बट ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा, जो फॉर्म है वही यू रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखने के लिए मैं आपको एक और स्टेप दे के आपके लिए इजी बना दे रही हूँ। ये जो इससे पहले वाला वीडियो में आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी सेंटेंसेस हो यही सब्जेक्ट्स आने हैं, तो सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है ही, शी, इट एंड नेम्स, और सिंगल नेम है, और दूसरा वाला ग्रुप में आई, यू, वी, दे, नेम्स। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट है ना, इसी में से ही रहेगा कोई भी सेंटेंसेस में। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, और ग्रीन वाला इधर, ब्लू वाला इधर। तो अब ये कैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लियर करेगा देख लेते हैं। ही राइड्स अ रेड बाइसाइकिल, तो यहाँ पे देखिए इधर वाला ग्रीन वाला सब्जेक्ट आ गया ही। अगर इधर वाला सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। तो अगर यही चीज़ अगर हम ही के जगह में ब्लू वाला कोई भी सब्जेक्ट उठा के लगा देंगे, आई लगा दिया, तो आई राइड हो जाएगा, राइड्स नहीं। तो इस तरह से राइड जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर ग्रीन वाला सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ये राइड्स हो रहा है, अगर इधर वाला लगा रहे हैं तो राइड हो रहा है। यही चीज़ फिर अगर ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, अगर पास्ट में बोलना होता ही रोड अ रेड बाइसाइकिल हो जाता, ठीक है, तो राइड फिर रोड हो जाता।
तो ये सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है तो ये वर्ब भी चेंज हो रहा है, और अगर टेंस, इसका टेंस चेंज कर रहे हैं तो इसका तब भी इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, राइट्स जो है आपका फाइनाइट वर्ब बन जाता है। ठीक है, फिर आई राइड अ रेड बाइसाइकिल, देखिए यहाँ पे आई के साथ राइड हो गया, राइड्स नहीं है। आई के साथ इधर वाला कोई भी लगा लीजिए, यू राइड अ रेड बाइसाइकिल, वी राइड अ रेड बाइसाइकिल, दे राइड अ रेड बाइसाइकिल, कोई भी नाम दे दीजिए, राम एंड श्याम, दो हो गया, प्लूरल हो गया, तो राइड अ रेड बाइसाइकिल। वही अगर इधर शी राइड्स अ रेड बाइसाइकिल, इट राइड्स अ बाइसाइकिल, खाली एक नाम दे दीजिए, राम राइड्स अ रेड बाइसाइकिल। ठीक है, तो राइड जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। एक और देख लीजिए, ऋषि इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, और यहाँ पे वर्ब विथ आईएनजी आया है ना, तो सिंगिंग आपका मेन वर्ब हो गया। ऋषि क्या काम कर रहा है, गाना गाने वाला काम, और इसके लिए हेल्प करने के लिए आया है इज, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और सिंगिंग जो है आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और इसको अगर सिंपल प्रेजेंट में बोलना होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, ऋषि सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, तो सिंगिंग चेंज हो जाता सिंग्स में। यहीं पे अगर इधर वाला सब्जेक्ट लगा लीजिए, यू लगा दीजिए या वी लगा दीजिए, वी अगर लगा देते हैं, वी आर सिंगिंग सॉन्ग हो जाता है ना, और फिर अगर सिंपल प्रेजेंट में होता तो वी सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स नहीं, सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से सिंगिंग भी चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, तो इसलिए सिंगिंग भी आपका फाइनाइट हो गया। अगर दे के साथ हो जाता तो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए सिंगिंग जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। सो एक और एग्जांपल, शी लाइक्स स्विमिंग, यहाँ पे शी लाइक्स स्विमिंग, स्विमिंग जो रेड से लिखा हुआ है, ये चाहे आप सब्जेक्ट को चेंज करिए या इसका टेंस चेंज करिए, ये चेंज नहीं होने वाला है। मेन वर्ब लाइक्स है, लाइक्स चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, बट स्विमिंग जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी टेंस में लगा दीजिए या सब्जेक्ट बदल लीजिए। मान लीजिए आपने यू लगा दिया शी के बदले में, यू लाइक स्विमिंग, ठीक है, तो स्विमिंग स्विमिंग ही हो जाएगा, या इसको पास्ट बना दीजिए, शी लाइक्ड स्विमिंग, तो स्विमिंग का स्विमिंग ही हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है। एक और एग्जांपल, वी सेव्ड अ ड्राउनिंग पप्पी, तो यहाँ पे सेव्ड जो है मेन वर्ब है और सेव्ड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। इधर वाला में लाइक्स जो था वो फाइनाइट वर्ब, बट स्विमिंग नॉन फाइनाइट। उसी तरह से यहाँ पे ड्राउनिंग पप्पी, ड्राउनिंग जो है चाहे आप कोई भी टेंस में लिखिए इस सेंटेंस को या कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, ड्राउनिंग ड्राउनिंग ही होने वाला है। तो इसलिए ड्राउनिंग जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और सेव जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। आई होप आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ वर्ब देखते हैं। सबसे पहला तो आपने जान लिया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है। अब ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का और सब डिविजन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनाइट वाला देख लेते हैं, मेन वर्ब। अब आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या है, फिर भी मैं नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स, नेक्स्ट मार्जिनल वर्ब एंड स्टेटिव एंड डायनामिक, जो स्टेट बताता है जो वो स्टेटिव और जो एक्शन दिखाता हो वो डायनामिक। ये इंटर रिलेटेड है कुछ कुछ, ठीक है ना। एक्शन डायनामिक, मेन वर्ब ही डायनामिक भी हो सकता है, ठीक है, स्टेटिव भी हो सकता है। तो ये इंटर रिलेटेड है, खाली डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको मैं पूरा का पूरा करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, ये मेन वर्ब का ही अलग अलग फॉर्म है। और नेक्स्ट है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब,
ये जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है वर्ब, तो वो वाला। तो ये हो गया आपका टोटल मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल, स्टेटिव, डायनेमिक, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव आपका हो गया सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स। क्यों इतने सारे हो गए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे फाइनाइट वर्ब हो गए। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरंड, वर्ब विद आईएनजी, पार्टिसिपल का टू, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड इन्फिनिटिव्स जो कि टू के साथ होता है वर्ब, और बेयर इन्फिनिटिव्स जो बिना टू के होते हैं। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट के मेनली 3 है, पर देखा जाए अगर बेयर इन्फिनिटिव्स को भी काउंट करते हैं तो 4 हो जाएगा, बट ऐसे 3 है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इसमें मैंने आप लोगों को फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के बारे में बताया। अगर आपको अब तो क्लियर हो गया होगा फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, उसका फॉर्म चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हो गया। और अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ, ये जितना सब टॉपिक्स है थोड़ा थोड़ा करके ये करेंगे, ताकि आप लोग टाइम लेके इसके बारे में अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और एंड तक बने रहने के लिए तो और भी धन्यवाद। और जो वीडियोस मैं ला रही हूँ, मैं अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जो भी थोड़ा मोड़ा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। पर इनके किसी का अगर है वहाँ पे जिसका नहीं हो रहा होगा डाउट क्लियर, तो ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और आपका हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो और हाँ, आपने अगर हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिव जो है अच्छा ही है और हेल्प करने के लिए है। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बस थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग जो पहले से ही बने हुए हैं, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।